नमो नमः प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम छठी कक्षा का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अह आह जा। इसका मतलब है आह और ओह। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत्। स्वामिनः मतलब मालिक, सेवायाम मतलब सेवा में लगा रहता था। तो वह स्वामी की ही, एव मतलब ही, स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। वांछति मतलब मांगता है। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी बहुत ही चतुर था, चालाक था। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीज के समान, इव मतलब होता है के समान, न मतलब नहीं, कोऽपि मतलब कोई भी, अन्य मतलब दूसरा, कार्यकुशल मतलब कार्य में कुशल। तो वो जो स्वामी था, मालिक था, वो क्या सोचता है कि अजीज के समान कोई दूसरा कार्य में कुशल नहीं है, मतलब काम करने में कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। और यदि मैं इसको छुट्टी दूंगा तो यह, एष मतलब यह, अवकाशस्य अवकाश का, अपि मतलब भी, वेतनम मतलब सैलरी, ग्रहीष्यति मतलब ग्रहण करेगा यानी कि लेगा। तो वो सोचता है कि इसके समान काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, लेकिन यदि मैं इसको छुट्टी दूंगा तो इसको मुझे छुट्टी के पैसे भी देने पड़ेंगे। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। और ऐसा सोच करके स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। मैं, तुभ्यम मतलब तुम्हें, अवकाशस्य मतलब छुट्टी का, वेतनस्य मतलब सैलरी का, सर्वम मतलब सारा, धनम मतलब धन, दास्यामि मतलब दूंगा, चा मतलब और। तो वो अजीज को क्या कहता है स्वामी कि मैं तुम्हें अवकाश का और तुम्हारे सैलरी का सारा धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय। लेकिन इसके लिए, एतदर्थम मतलब इसके लिए, त्वम मतलब तुम, वस्तुद्वयम मतलब दो वस्तुएं, आनय मतलब लाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी पड़ेंगी। कौन कौन सी दो वस्तुएं हैं? एक तो है अह और आह च इति। दो चीजें लेके आओ, एक अह और एक आह, यानी कि आह और ओह, ये दो चीजें लेकर के आओ। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। और ऐसा सुन करके जो अजीज है वह वस्तुद्वयम् यानी कि दोनों वस्तुओं को, आनेतुं मतलब लाने के लिए, निर्गच्छति मतलब निकल जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति, धरती की प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। नैव मतलब नहीं, ठीक है, तो उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। और फिर वो क्या करता है? चिंतयति, और फिर वो सोचने लग जाता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, कि जो उसकी मेहनत का जो फल है, परिश्रमस्य मतलब मेहनत का, धनम मतलब पैसा, सह मतलब वह, नैव मतलब नहीं, प्राप्स्यति मतलब प्राप्त करेगा। तो यानी कि वह अब अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का पैसा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, और फिर कहीं से, कुत्रचित मतलब कहीं से, एका वृद्धा एक वृद्धा मतलब एक बुढ़िया महिला मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, और वह, सह मतलब वह यानी कि अजीज, ताम मतलब उसको, किसको? उसी वृद्धा महिला को, उसी बूढ़ी महिला को, सर्वाम मतलब सारी, व्यथाम मतलब अपनी जो व्यथा है, अपना दुख, श्रावयति मतलब सुनाता है। और फिर अजीज जो है उस बुढ़िया को सारी व्यथा यानी कि सारा दुख सुना देता है, कह देता है। सा विचारयति, वह सोचती है, विचारयति मतलब सोचती है। क्या सोचती है? विचार करती है
कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, जो मालिक है अजीजाय मतलब अजीज को धनम दातुम धन देने के लिए न इच्छति नहीं चाहता है, यानी कि जो स्वामी है जो अजीज का मालिक है वो उसको धन नहीं देना चाहता है। सा ताम कथयति, वह उसको बोलती है, सा मतलब बुढ़िया जो है, ताम मतलब अजीज को कहती है, और वह बुढ़िया अजीज को कहती है कि अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, मैं तुमको 2 वस्तुएं देती हूँ, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही, द्वयम मतलब दोनों, एव मतलब ही, बहुमूल्य का मतलब बहुत मूल्यवान, वर्तते मतलब है, लेकिन दोनों चीजें जो मैं दे रही हूँ वो बहुत ही मूल्यवान है। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, और जब वो बुढ़िया उसको दोनों चीजें दे देती है, बहुमूल्य वस्तुएं दे देती है, तो अजीज जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नः सः, वह प्रसन्न होकर के स्वामिनः समीपे आगच्छति, अपने मालिक के समीपे मतलब पास में, आगच्छति मतलब आता है, अपने मालिक के पास आ जाता है खुशी खुशी। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकितः भवति, और अजीज को देख करके जो मालिक होता है वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, और फिर क्या है, जो अजीज 2 बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के आता है वो पेटियों में लेके आता है, संदूक में लेके आता है, तो स्वामी जो है धीरे धीरे, शनैः मतलब धीरे धीरे, पेटिकाम मतलब संदूक को, जो छोटी सी पेटी होती है उसको, उद्घाटयति उसको खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, और उस पेटिका के अंदर, उस संदूक के अंदर 2 लघु लघु पेटिकाएं थी, 2 छोटे छोटे और पात्र थे, ठीक है उसके अंदर। और प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, और उसने सबसे पहले एक छोटा वाला पात्र को खोलता है, यानी कि उसने उसमें से एक पहला जो छोटा सा बॉक्स होता है उसको वह खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, और अचानक, सहसा मतलब अचानक, एका मतलब एक, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, निर्गच्छति मतलब निकलती है, और अचानक से एक मधुमक्खी उस बॉक्स में से निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और वह उसके, तस्य मतलब उसके, किसके, मालिक के, च मतलब और, हस्तम मतलब हाथ में, हाथ को, दशति मतलब काट लेती है, और वह जो मधुमक्खी निकलती है वह स्वामी के हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्चैहि, स्वामी जोर से, वदती आहा, और स्वामी जोर से चिल्लाता है कि हाय। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और दूसरा छोटा सा बॉक्स जब वह खोलता है, उद्घाटयति मतलब खोलता है, एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, और एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह उसके ललाट यानी कि माथे में काट लेती है, दशति मतलब काट लेती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चीत करोति आह इति, और पीड़ित होकर के, दुखी होकर के वह मतलब कष्ट में पड़ के वह बहुत जोर से, अत्युच्चै मतलब बहुत जोर से, चीत करोति मतलब चीखता है, आह ऐसा। तो अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी जो है उसको, यानी कि तस्मै मतलब अजीज को, अवकाश का और जो उसकी सैलरी का पूरा धन दे देता है। ठीक है बच्चों, देखो उस बुढ़िया महिला ने उस अजीज की किस तरीके से मदद की। मालिक ने उसे बोला था कि तुम ह और आह लेकर के आओ, हाय और ओह लेकर के आओ, तो अजीज बेचारा भोला भाला वह सोच में पड़ गया कि मैं ये चीजें कहाँ से लाऊं। तभी उसको एक बूढ़ी महिला मिलती हैं और वह उसको पेटी देती हैं, और वह पेटी अजीज लाके मालिक को दे देता है। जैसे ही मालिक वह पेटी खोलता है तो उसमें से मक्खी निकलती हैं बारी बारी से, और उसको हाथ और उसके माथे में काट लेती हैं, और उसको जो वह अजीज को ढूंढने के लिए बोला था वह उसको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हाय और ओह, तो इस प्रकार से उसको अजीज को छुट्टी भी देनी पड़ती है और छुट्टी का सारा पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और
दूसरों का जो हक है उसे हमेशा देना चाहिए, कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो इसकी अगली कक्षा में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।